बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों से अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान आजकल जिन मसाइल में घिरा हुआ है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसमें आपका किरदार सबसे अहम किरदार होगा पाकिस्तान को इन मसाइल में से निकालने के लिए। मैं आप नौजवानों से, जिन पे मैं बहुत बिलीव रखता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप बहुत टैलेंटेड यूथ हैं हमारी, आपके अंदर तमाम एबिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन आपको डायरेक्शन और आपको रिसोर्सेज की कमी है, जिसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं एक अदना सा कारकुन हूँ ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, और मैं समझता हूँ कि मैं आपको जो मौजूदा सिनारियों में आपको कुछ चीज़ें सच हकायक मालूम हुए हैं जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में, कि पिछले 8 साल पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों ने जो मुशर्रफ साहब के खिलाफ झूठ बोले हैं वो उन्होंने सिर्फ मुशर्रफ साहब से ही ज्यादती नहीं की, वो पाकिस्तान की कौम के साथ ज्यादती की। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो आज उन्होंने सलूक किया है, मैं इसके पस मंजर के ऊपर आपसे बात करूंगा आज इंशाल्लाह। इसके लिए मुझे आपको तारीख के कुछ पहलू में लेके जाना पड़ेगा। प्रायर 1999, आप लोगों को शायद इल्म हो, अगर नहीं तो मेरी बात पे आप यकीन करें कि पाकिस्तान उस वक़्त was sanctions up to its eyeballs. Pakistan's economy was very bad. बहुत बुरे हालात थे, मुआशी हालात पाकिस्तान के। गरीब आदमी पिसता जा रहा था। उस वक़्त 42% से ज़्यादा पाकिस्तान की अवाम गुर्बत की लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रही थी। पाकिस्तान के यही जमहूरी हुक्मरान, जिनमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब, अपनी इनके बैंक बैलेंसेस बढ़ते जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान का ख़जाना खाली हो चुका था। पाकिस्तान के हुक्मरान नवाज शरीफ साहब के दौर में इदारों में तसादम था, और इन्होंने पाकिस्तान के उस इदारे के खिलाफ जो पाकिस्तान की बका की अलामत है, पाकिस्तान आर्मी, उसके खिलाफ इन्होंने सबसे बड़ी साजिश तैयार की और उसमें म्यूटनी करने की कोशिश की इन लोगों ने। आपके सामने है अब नवाज शरीफ, जो आपकी आर्मी के बारे में सोचता है, जो आपके अदारों के बारे में सोचता है, उसकी फीलिंग्स आपके बिल्कुल सामने हैं, आया है आपको। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस जनरल सैयद परवेज मुशर्रफ ने जो पाकिस्तान की कौम की खिदमत की, मैं उसका आपको एक छोटा सा नमूना दूंगा कि मुशर्रफ साहब से पहले पाकिस्तान में कोई तालीमी इदारा दुनिया की 1000 यूनिवर्सिटीज में नहीं आता था। मुशर्रफ साहब के ज़माने में पाकिस्तान की 3 यूनिवर्सिटियां दुनिया की पहली 50 यूनिवर्सिटीज में शामिल हुई। पाकिस्तान के आपके नौजवानों के लिए, यूथ के लिए, जो मुशर्रफ साहब ने हायर एजुकेशन कमीशन कायम किया, उसका आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है कि आज इन सियासतदानों ने उसका क्या हाल किया है, और उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा सिवाय हमारे ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। हमने आपको डिलीवर किया, हमने एक बैंकरप्ट इकोनॉमी को 11th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाया। हमने बलोचिस्तान में 10 बिलियन US डॉलर स्पेंड किया। ये जो चाइनीज कॉरिडोर को आज जो तमाशा बनाया हुआ इन लोगों ने,
ये भी हमने बना के दिया आपको। ग्वादर डीप पोर्ट बर्थ जो है उसको हम लोगों ने आपको बना के दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने उसके लिए काम किया। पाकिस्तान 1999 से पहले दुनिया का सेकंड मोस्ट करप्ट नेशन इन द वर्ल्ड था। जनरल साहब ने जब मुल्क छोड़ा, पाकिस्तान 67th मोस्ट करप्ट नेशन इन द वर्ल्ड था, और आज पाकिस्तान करप्शन की दलदल में फिर धंस गया। जिस तरीके से मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया, उसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है। 9 साल के अरसे में कौमों को बिल्ड होते होते सदियां लग जाती हैं, लेकिन एक छोटे से टाइम पीरियड में पॉवर्टी रिडक्शन, स्मॉल इंडस्ट्री में ग्रोथ, और उसके अलावा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में, जो हाउसिंग बूम आया, पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर में प्रोग्रेस किया, पाकिस्तान के एक माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डेवलप हुए पाकिस्तान के। आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो आज मौजूदा हालत है, जो इन लोगों ने मुल्क के साथ सलूक किया है, जो इनका गवर्नेंस लेवल है, उससे भी आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। तो मेरे नौजवानों, वक्त साथ नहीं देता। हमारा दिल आपकी महरूमियों पे खून के आंसू रोता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क हो जिसमें गरीब आदमी को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। हम तमाम रिसोर्सेज हमारे पास मैसर हैं, लेकिन गवर्नेंस नहीं है। मुल्क में लूट मार का बाजार गर्म है। हम चाहते हैं, हम आपको कोई नारा नहीं देंगे, रोटी कपड़ा और मकान का नारा नहीं देंगे हम आपको। हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करेंगे कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा दे के आपसे कफन के पैसे भी छीन लें। हम आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे। हमारे ज़माने में 2000 यूनिवर्सिटीज़ बनी पाकिस्तान में, जिनको अपग्रेड किया गया डॉक्टर अताउर रहमान साहब की मौजूदगी में, उनकी सरपरस्ती में। और उसके अलावा आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हम गरीब आवाम को हस्पतालों में मेडिसिन प्रोवाइड करते थे। हम में से किसी के भी शेयर्स नहीं है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, जहां हम अपना एजेंडा परपेट्रेट करें, पैसा कमाने के लिए गरीब आवाम का खून चूसें। हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। हमारी मदद करें, उस शख्स की मदद करें जिसने जो फैसला 1992 में 2000 में किया, आज भी आपकी आर्मी उसी फैसले को लेकर चल रही है। उसने जो अदारों को खड़ा किया, आज भी वही अदारे काम कर रहे हैं। आज भी आर्मी की पॉलिसी वही है, चाहे वो कश्मीर ले लें, चाहे वो ज़रबे अज़ब ले लें, चाहे वो आप मुल्क की इकोनॉमिक सेक्टर्स ले लें। आज भी उसमें कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ वही काम चलता आ रहा है। टैक्सेशन आप देख लें, की एलिमेंट इन द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। अब देखें कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास का वजूद ही नहीं रहा। इन लोगों ने मिडिल क्लास को खत्म कर दिया। हमारे जमाने में आपको पता है कि एक 37.9% अ ईयर स्मॉल इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही थी। आज मैं आपको फिर कहता हूं कि हमारे मुल्क में बिजली का कोई बहरान नहीं है। जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने मिल के 5,500 मेगावाट के हाइड्रोलिक प्लांट्स को बंद कर दिया, क्योंकि इन्होंने उसमें से पैसा कमाना था। इनके शेयर्स हैं उसमें। आप देखें कि नवाज हुकूमत आती है और 500 बिलियन रुपीस दे देती है। असेंबली में कोई डिस्कशन नहीं होता इसके ऊपर। बाईपास ऑल द सिस्टम। ऑफ मंशा साहब को 500 बिलियन रुपया दे दिया जाता है। 500 बिलियन रुपया
उनको दे दिया जाता है। और आज फिर सर्कुलर डेथ जो है वो 7.5 अरब तक पहुंच गया। अल्लाह ताला कभी उस कौम की मदद नहीं करता जब इंसान खुद मदद नहीं कर, अपनी मदद खुद आप नहीं करता। मैं आपको अर्ज करता हूं, तलकीन आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रियलिटी में आए, हकीकत पसंदाना बने। जो कौमें हकीकत पसंदाना नहीं होती वो खत्म हो जाती हैं। अगर हमें पाकिस्तान अजीज है, अगर हमें अपने माँ बाप की कुर्बानियां अजीज हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे के ये मुल्क हमारे लिए हासिल किया, अगर हमें वो अजीज है, अगर हमें नजरिया पाकिस्तान अजीज है, अगर हमें पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी अजीज है, अगर हम बलोची का दिल पंजाबी के लिए धड़कता है, अगर पंजाबी का दिल बलोची के लिए धड़कता है, अगर सिंधी का दिल सरहदी के लिए धड़कता है, तो आए जनरल मुशर्रफ का साथ दें। जनरल मुशर्रफ वो लीडर है, अगर वो सुबह को बात करता है तो शाम को भी वही बात करता है। सुबह और दोपहर में उसकी स्टेटमेंट नहीं बदलती। उसको पता है उसने पाकिस्तान के हर एक एक चप्पे की हिफाजत की है। उसके दोस्तों ने, उसके कोर्समेट, उसके दोस्तों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। वो कैसे आप लोगों को, वो कैसे आपसे अपनी नजर अलग कर सकता है? उसने अपने दौरे हुकूमत में अपने किसी एक खानदान के शख्स को कोई फायदा नहीं दिया, किसी को कोई फायदा नहीं दिया उसने। लेकिन ये खानदान आपके ऊपर जोंकों की तरह लगे हुए हैं और आपका खून चूस रहे हैं। अगर आप मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, और अगर आप जिना के पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो आए हमारा साथ दें। हम आपको लेट डाउन नहीं होने देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।